तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पर उनकी कृपा हो चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। यदि कृपा ना होती, कृपा पात्र का लक्षण क्या है कि हम पर कृपा हो गई, हमारे द्वारा जो भगवत विरुद्ध आचरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, उन पर मुझे जलन होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। एक कृपा पात्र का लक्षण है। जो पापी पुरुष हर्षित होकर पाप करते हैं वो अकृपा है, और जिनसे पाप तो हुआ, पाप हो भी रहा है पर वो जल रहे हैं, वो कृपा पात्र हैं, वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें अब भय की, कांपने की जरूरत नहीं है। जिस कृपा ने तुम्हें ये वृत्ति दी है कि मैं पापी हूं, मैं जल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो कृपा तुम्हारा निस्तार करने के लिए ही तुम्हें ऐसा पछतावा पैदा करा रही है। तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का। तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन, पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके, मन ने मथ करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया। और भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा।
सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई। एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बन गया, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा। निश्चय तुम परम पूजनीय हो जाओगे। अहोवत सुपच तो गरियान, वो सुपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाए। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततोगत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम। आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे ही हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, उस सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम, ये संयोग देखो। भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें, हरिवंश लाहें। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर जो प्रेम सुधा का पान होता है असल में तब पूर्ण पवित्रता होती है जब हृदय निष्काम होकर भगवान के प्रेम में द्रवित होकर आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भरकर पुकार रहा है राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है।
भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है, और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवादिदेव, हे परमेश्वर, मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशो, अब गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूं कि कुछ किया हो तो मांगू आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो तो हम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूं, पर पलड़ा मेरा गरु रहेगा, क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। मैंने और कोई व्रत नियम तीर्थाटन कोई और यज्ञ याग आदि नहीं, केवल आपके नाम का आश्रय लिया। इसलिए रघुनाथ जी तुम तौल के देख लो, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, बस नाम को पकड़ लो। यहां कह रहे प्रभु, यद्यपि मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मांगने का अधिकार तब होता है जब सेवा की हो, तपस्या की हो, व्रत नियम अनुष्ठान आदि, तो उसके बदले में मैं कुछ मांगू, पर मैं भीख मांग रहा हूं। भीख मांगने का तो अधिकार है ही, आप बहुत बड़े दाता हैं। नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि मैं आपके नाम को अपने हृदय से कभी भूलूं नहीं, बस यही जिंदगी का लाभ है। सब संतों की सुन करके कह रहा हूं और अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हृदय में नाम चल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, लोक परलोक सुख मोक्ष बंधन ये सब हमारे लिए कूड़ा करकट। हमारे हृदय में नाम चल रहा है, बस हम संतुष्ट हैं। नाम छूटा फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं। जैसे भरे दरियाओं में नाव पलट जाए तो फिर तैरना आता नहीं, मरना ही है। ऐसे इस भव समुद्र से तैर कर पार चला जाए ऐसा वीर कोई बिरला भगवान ही है। इससे पार तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, या भगवत स्वरूप महापुरुष। लेकिन अपने लोग जैसे हैं तो अपने तो उनकी नाम रूपी नाव में बैठे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, अर्थात निरंतर नाम। जब अगर नाम छूटा तो मानो नाव पलट गई, अब कहां तैरना आता नहीं तो डूब जाएंगे भव समुद्र में। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ अब ऐसे हमसे कोई आचरण ना हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या कह रहे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले है। जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित मदगत प्राणा, और मेरा मन आपको समर्पित है। आप इसको संभाल लीजिए, मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं। मैंने आपको दिया, अब ये भागे प्रपंच में जाए, जो भी हो आप देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हाँ हार्यो करि जतन अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। प्रभु मैंने बहुत उपाय करके, और सच्ची कह रहा हूं, बहुत उपाय करके देखा। कभी तो लगा कि नहीं ठीक है, कभी लगा कि जहां थे वहीं है, क्योंकि मन की वही स्फुरना, वही चाल। तो हाँ हार्यो कर जतन, बड़ी साधना करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, बहुत बलवान मन है। अब एक उपाय सुझा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक बरजे। इस मन को प्रेरणा देने वाले आप ही हो, मुझे पता है। आप इसे रोक दीजिए नाथ। उस हृदय से प्रार्थना होती है, हे प्राणाराम,
मैं अब बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया, आपका नाम जब चल रहा है। आपसे प्रार्थना है, अब जो करूं तुम्हारी प्रेरणा से करूं, तुम्हारे संकेत से करूं, और सही प्रार्थना यह कर रहा हूं कि तुम हृदय में बैठ के करा लेना। हमारा उद्देश्य अब केवल आप हैं। आप हमारे हृदय में विराजें, प्रेम से विराजें। आपका घर है, ये सब कुछ आपको समर्पित है। आपके सिवा मेरा आप कोई नहीं है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आप में तुच्छ नगण्य नाचीज हर समय लगा रहूं। कभी वाणी पाठ, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी कीर्तन, कभी शांत बैठकर मंत्र जप, मैं आप में लगा रहूं। अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमारी आर्त भावना जागृत होगी, जिससे हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहा कि मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी। जैसे सूत की माला, जिसमें मणियां भी सूत की होती हैं और धागा भी सूत का होता है, तो वो पूरा का पूरा माला ही सूत का है। सूत का धागा और सूत की मणियां, ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। अब आगे भगवान वर्णन करते हैं, रसोप्यहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जो पंचभूत हैं, इनकी पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंचभूतों में जल है, तन्मात्राओं में रस है। ये पांच हैं, ये पांच हैं पंचभूतों के पंच तन्मात्राएं। जैसे आकाश तो शब्द, वायु स्पर्श, जल रस, अग्नि तेज, पृथ्वी गंध। पंचभूतों का पंच तन्मात्रा का आखिरी स्वरूप है, उनकी अंतिम परिधि। जैसे जल है तो उसकी अंतिम परिणति रस है। तो रसोप्यमास्तु भगवान कह रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब जगह में भगवान की याद आवे। अब हम पानी पी रहे हैं प्यास में, तो जो पानी में रस आ रहा है वो मेरे भगवान है। ब्रह्माकार वृत्ति, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो जब हम जल पी रहे हैं तो जल में जो हमें तृप्ति हो रही है, जो रस मिल रहा है, वो मेरे भगवान है। भगवान कह रहे रसोहमप्सु कौन्तेय, मैं जल में रस हूं। और प्रभास्मि शशि सूर्यो, प्रकाश करने वालों में मैं चंद्रमा और सूर्य। हमारी दृष्टि आकाश में गई, रात्रि में देखा साक्षात भगवान चंद्रमा है। कह रहे श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे मैं साक्षात चंद्रमा हूं और मैं सूर्य हूं, सूर्य का प्रकाश हूं। सर्व वेदों में मैं प्रणव हूं। ओम, साक्षात भगवान। जल में रस भगवान, आकाश में चंद्रमा और सूर्य भगवान, वेदों में प्रणव भगवान, आकाश में शब्द ब्रह्म हूं, मैं शब्द हूं। जैसे का आ गया, आ ब्रह्म है। खा आ, कोई भी आप उच्चारण करो शब्द अक्षर, उसमें आपको आ मिलेगा। भगवान कह रहे हैं आकाश का तन्मात्रा शब्द है, तो भगवान कह रहे आकाश में मैं तन्मात्रा शब्द हूं, और शब्द में अक्षर अक्षर में भगवान व्याप्त है। आ ब्रह्म स्वरूप है। तो आप देखो का खा गा घा आ निकलता चला जाएगा। चा छा जा झा आ सब में एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। जब हम शब्द बोल रहे हैं तो उनमें भगवत भावना है। कोई भी बात कर रहे हैं उसमें आ तो है ना। हर शब्द में काका गा चा छा जा ज्ञा यही अक्षर होंगे, और हर अक्षर में आ विराजमान है। तो हम जो भी बात करते हो भगवत स्वरूप है। लेकिन भगवत स्वरूप बात करें, हर अक्षर में भगवान विराजमान है। हर अक्षर, इसमें भगवदाकार वृत्ति होगी, जो अनन्य भगवदाकार वृत्ति होती। अब हम जल पी रहे हैं, उसका भगवान। नेत्र खुले चंद्रमा देखा या सूर्य, ये साक्षात भगवान। आकाश देखा, उसका शब्द भगवान। एक एक शब्द भगवान है, क्योंकि का बोला तो आ उसमें भगवान विराजमान है, ना बोला तो आ उसमें भगवान विराजमान है। हम भगवान के बिना शब्द ही नहीं बोल सकते। हर अक्षर में भगवान विराजमान है। आकाश में शब्द, और मनुष्यों में
पुरुषार्थ हो। ये जो प्रयत्न कर रहे हैं आप, जो क्रियाओं में प्रयत्न कर रहे हैं, आप में जो बल है वो भगवान है। भगवान के ही बल से प्रयत्न हो रहा है। आप में जो बल वो साक्षात भगवान है। आपका बोलने का बल, आपका देखने का बल, आपका चलने का बल, जो आपसे पुरुषार्थ हो रहा है वो साक्षात भगवान है, मैं हूं। भगवान कह रहे प्रणव सर्व वेदेषु, तो जैसे भगवान का नाम प्रणव ओम है, ऐसे ही भगवान के अनंत नाम है। भगवान नाम है, नाम और नामी अभेद। यहां केवल प्रणव का है भगवान ने, तो अन्यत्र भगवान के जो राम कृष्ण हरि जितने नाम हैं ये सब समान सामर्थ्यशाली है। सामर्थ, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो वही सामर्थ्य साक्षात भगवान विराजमान है। नाम नामी अभेद जय कृष्ण ते नाम, जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम रूप से विराजमान है। हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा मानो हम भगवान में स्थित है। भगवान आगे वर्णन करते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं। अब कोई भी सुगंध, हर सुगंध भगवान है। भगवान जा रहे हैं सुगंध के रूप में। भगवान बहुत आनंद का विषय है। इससे जब हम जो क्रिया कर रहे हैं हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान का सानिध्य है, तभी वो महान भक्त भागवत बनता है। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और गंध तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। गंध के बिना पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी की वो गंध मैं हूं। यहां पुण्य गंधा पृथिव्या, पुण्यो भगवान ने शब्द दिया, इसका तात्पर्य है पवित्र गंध। गंध तो दुर्गंध भी है, तो यहां भगवान ने जो कहा, तो भगवान कौन सी गंध है? पुण्यो गंधा पृथिव्याम। प्रभु को जो इत्र समर्पित किया, प्रभु को जो पुष्प समर्पित किया, ये प्रभु की जो प्रसादी है, ये जो गंध साक्षात भगवान है, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पवित्र गंध। पुण्यो ने पवित्र गंध, पवित्र गंध जो भगवान को समर्पित की हुई पुष्प है, चंदन है, इत्र है। एक एक जब पुष्प सूंघे तो एकदम आनंदित हो जाए, रोमांच हो जाना चाहिए। मेरे प्रभु की प्रसादी और गंध रूप में भगवान मेरी घ्राणेन्द्रिय से अंदर जा रहे हैं। तेजश्चास्मि विभावसौ, तेज में रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है। जो तेज है वो रूप तन्मात्रा का है। तेज अग्नि, उसी में भगवान विराजमान है। तेज, किसी पुरुष में तेज, कहीं भी तेज दिखाए वो भगवान है, उसका तेज। किसी की वाणी में तेज, किसी के नेत्रों में तेज, किसी के चेहरे में तेज, जहां तेज दिखाई दे वो भगवान का स्वरूप है। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है, अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज तत्व माना गया है। तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, वो तेज भगवान है। व्यक्तियों में, अग्नि में, जहां भी तेज शब्द है वो भगवान है। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों की जीवनी शक्ति भगवान है। हम जी ही रहे हैं भगवान से। प्राण शक्ति संचलित जो हो रही वो भगवान संचलित कर रहे हैं। सब लोग जिससे जी रहे हैं वो कौन है? वो भगवान है। जीवनम सर्वभूतेषु, आप जी ही रहे हैं भगवान से। तो भगवान ने हमारे लिए क्या किया? सब कुछ भगवान ही तो कर रहे हैं। तुम तो केवल मूर्खता से अपना विनाश कर रहे हो, अपना पतन कर रहे हो अहंकार करके। केवल भगवत स्वरूप सब जगत है, सब जी रहे हैं भगवान से। जीवनम सर्वभूतेषु, प्राण शक्ति जो संचलित हो रही, जो प्राण शक्ति है वो साक्षात भगवान है। प्राण शक्ति के बिना प्राणी जी ही नहीं सकता। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ भी आदमी मुर्दा नहीं होता, जीवित माना जाता है। वो प्राण शक्ति भगवान है, जीवन की जीवनी शक्ति भगवान है। तपस्यास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी जन तपस्या करते हैं उनकी तपस्या मैं हूं। आप ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, भूख प्यास सहकर भजन कर रहे हैं, आप और भी मनोरंजन त्याग कर, कष्ट सहकर, परिवार का त्याग करके भजन कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान है। भगवान ही इस रूप में है, त्याग रूप में, तपस्या रूप में, द्वंद्वों को सहना, मान अपमान सहना, ये साक्षात भगवान है। इस बल रूप में भगवान है। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए
चाहे जितने कष्ट आवे, जो निर्विकार भाव से सह जाता उसे तपस्वी कहते हैं। और ये तपस्या साक्षात भगवान है। वही तपस्वी है जो भगवत मार्ग में आए हुए कष्टों को आनंद पूर्वक सह जाता है। और वो तपस्या भगवान, अर्थात सहन शक्ति भगवान। जितनी बड़ी सहनशीलता है उतने भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो गए। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का मैं ही बीज हूं। बीज से ही सब प्रकट होते हैं। जो वीर्य शक्ति है उसी से सबका सृजन होता है। बीज को भगवान अपना स्वरूप मान रहे हैं। ये जो सृजन करता बीज है संपूर्ण चराचर जगत का, मैं हूं। भगवान ही हैं। जैसे कहा कि पहले वृक्ष हुआ कि बीज, तो पहले बीज, तो बोले वृक्ष कौन है? भगवान। भगवान से इस सृष्टि का सृजन होता है। तो बोले अविनाशी बीज मैं हूं, किसी वृक्ष से नहीं प्रकट हुआ, वो स्वयं भगवान बीज बने हैं। सबका कारण मैं ही हूं। यज्ञ आदि में अपना समय लगाकर भगवान से विमुख होकर खूब भोगों के भोगने में मगन हो, और ये जो भौरों का गुंजार है, सूत मागत बंदी जन जो तुम्हारा यश गा रहे हैं, ये भी किसी काम में आने वाला नहीं। काल शिकार में लिए हुए सबको बस बाण संधान की जरूरत है। तुम वो मृग हो जो अपने आप को भूले हुए हो और काल के शिकार में आ चुके हो। श्रवणेंदी लगाए हुए सूत मागत बंदी जन तुम्हारा यश गाते हैं, उसके अहंकार में हो कि महाराजा आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अंतर्मुखी हो और भगवान श्री हरि की आराधना करो। ये कामी पुरुष जहां नहीं पहुंच सकते, वहां भगवान का नाम जप करने वाला जाता है। श्री हरि को प्रसन्न करो और विरक्त हो जाओ इन यज्ञों से भी और परिवार से भी और भोगों से भी। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान कृपा कृपा कृपा, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आपके उपदेश से। इसीलिए सत्संग के समान न तुम मर्त्यलोक के सुख को, न देवलोक के सुख को, और न मोक्ष के सुख को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर देवर्षि नारद जी का सत्संग हुआ। राजा प्राचीन बर्री कहने लगे, कृपा कृपा कृपा, जो आपने उपदेश दिया मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक मैं जिनको अपना उपदेशक गुरु मानता रहा, इन आचार्यों को भी निश्चित परम तत्व का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कर्म में ही लगाए हुए थे। यदि इनको ये ज्ञान होता तो आज तक मुझे क्यों उपदेश नहीं दे देते? मुझे तो बड़ा संशय खड़ा हो गया था कि यही जीवन का परम लक्ष्य है। पर आज साधु समागम ने एक क्षण में सारे संशय काट दिए। ये वेदवादी जगह जगह ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं कि इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाकर ऐसी अप्सरा, ऐसा विमान, ऐसा ऐसा, इसी में मन फंस जाता है। किंतु आप जैसे महापुरुषों का एक क्षण का संग समस्त कर्म जाल को काट देता है। नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है और स्थूल सूक्ष्म दोनों मिलकर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, परलोक में उसे दुख या सुख भोगना पड़ता है। इसलिए जीवित अवस्था में शरीर का अभिमान त्याग कर दो। यही खास समस्या है, शरीर खास समस्या है। मन के द्वारा जीव जिन जिन को ये कहता जाता है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उसी में फंसता जाता है। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं। यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। बहुत चमत्कार है माया का, भूल से नहीं बोलना। अगर बोल दिया कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो स्थिति आपकी जागृत हो जाएगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता पक्का, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। झूठ से बोलते रहो और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते।
बहुत जबान से भी नहीं, मन से भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्रादि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और चित्त की चेष्टा, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा जब वाणी से बोलेगा इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, और अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हो, उसको पता है क्योंकि देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे हम भोजन पा के तरफ हुए तो अंदर से आता है ना अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यहीं छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा के चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, तत्ववेत्ताओं की शरण लेने वाले को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थों को बार बार भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, अभी भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। यही इच्छा भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जिस समय दृष्टि भगवदाकार हो जाती तो संपूर्ण संसार भगवान में दिखाई देने लगता है। राजन, ये गुणों का चक्र किसी को नहीं बख्शता, सबको अपने अधीन किए हुए है। इसलिए नाम जप करो, गुणों से बच जाओगे। यही डर है डर हरिवंश ही तिजनो भ्रमय गुण शरीर पर, जी नामन मंगल लोक तिर सुहरि पद भजन विलंब करी। पंच तन मात्राओं से बना हुआ 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुणमय लिंग शरीर, इसी में चेतना जीव तन्मयता कर लेता है और वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी को मिटाना है। तुम तृष्णा छोड़ो, मरण काल तुम्हारा उपस्थित होने वाला है। बड़ी कृपा है जो सूचना मिल जाए। दूसरा शरीर प्राप्त करने की इच्छा मत करो। इस शरीर का अभिमान छोड़ो कि मैं राजा हूं, और अपने लिंग शरीर को भजन के द्वारा भस्म कर दो, तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। और जब जीव भोगों का चिंतन करके मरता है तो फिर अविद्यावश नया जन्म ग्रहण करता है। भगवत चिंतन, भोग चिंतन हटे। कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो राजन भगवान श्री हरि का भजन करो। सिर्फ अब भगवान श्री हरि का भजन हो गई बहुत यज्ञ और सब। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी, जब भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को ऐसा उपदेश किया और कहा श्रीहरि के भजन में लगो और अंतर ध्यान हो गए, तो प्राचीन बर्हि जी भगवान कपिल देव जी के आश्रम में गए और समस्त राजपाट आसक्ति सबको छोड़ करके एकाग्र मन से भगवान का भजन किया और भगवान के सारूप्य परम पद को प्राप्त हुए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ ये भगवद यश पुरंजनोपाख्यान जो सुनेगा, मनन करेगा, उसकी भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाएगी। यदि इस कथा को सुन करके और संसार चक्र से भटकना नहीं मिटा तो तुमने सुना ही नहीं। एक बात केवल पकड़ लो, नाम जप हर समय करो, हर समय नाम जप। यही बहुत भयमय संसार है, बहुत भयमय।
हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत, जो गृहस्थी के कार्य कर रहे हो भगवत अर्पित करो, नाम जप। देवर्षि नारद जी ने क्या बताया, इतने बड़े याज्ञिक प्राचीन वर्ष जी, इतने बड़े याज्ञिक कि पूरे भारत भूमि में कोई इतनी जगह नहीं रह गई थी जहां यज्ञ ना हो। ऐसे कुशा तभी बरिहसत इनका नाम पड़ा। नाम जप करो, ये जीवन का सार, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप। और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये संकल्प करोगे, निश्चय करोगे, इसी में बहुत बड़ी पवित्रता है। ये आपको बहुत पावर देगी, बहुत सामर्थ्य देगी। प्राचीन बरि जी ने कपिल आश्रम में अपने शरीर को भगवत चिंतन करते हुए छोड़ा तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर इनके पुत्र जो प्रचेतागण हैं, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुण जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि, अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान, और भगवान के जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े। गरुण जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुण पर विराजमान भगवान श्री हरि के। श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है, प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही कार्य, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा, और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। और प्राचीन बर्री जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रखते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप।
इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे, और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास, और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है, उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है उसे कभी शोक मोह नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेतागणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। वो हाथ जोड़कर दशो श्री हरि से इस प्रकार बोले, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणाभ्ययाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैर्गता ध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमल किंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंक्ष महिषाक्षिणे। प्रचितागण ने कहा, हे भगवान, जो आपकी शरण ले लेता है उसके सारे क्लेश आप दूर कर देते हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, वेद शास्त्र आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हे हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। अगर ये मन रूप लय हो जाए तो द्वैत खत्म हो जाए। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप है, आपको नमस्कार करते हैं। आपका जिसको ज्ञान हो गया वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हे महाभागवतों के प्राण प्रिय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आप कंठ में कमल कुसुमों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कमल के समान कोमल हैं और आपके नयन भी अरविंदाक्ष। इसलिए हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान सबके साक्षी है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम पर बड़ी कृपा हुई कि आप प्रकट हो गए। अमंगलहारी मंगल भवन प्रभु, दीनों पर दया करना समर्थ पुरुषों की ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है। और जो दीन जन एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। इसी से जो आज चर्चा की, आश्रित जनों का चित्त शांत और आनंद में रहता है। फिर हम रुक गए। सुनो फिर वही बात। प्रभु आपकी दीन जनों पर बड़ी कृपा है।
आप समर्थ, आपको एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो आप उसको ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा है, और इस प्रकार सतत उसका स्मरण करते हैं। इसीलिए आश्रित जन आनंदमय रहते हैं, उनका चित्त शांत रहता है, कोई चिंतन नहीं बनता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा हो गया कल्याण, हम तो श्री जी के हैं। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। फिर जो आपकी उपासना करते हैं आप उनसे दूर कदापि नहीं। प्रभु हमारे पास है, हर समय है, बस नाम जप करो, अनुभव में आने लगेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, पुरुषार्थ स्वरूप है। भगवान ही परमार्थ का पुरुषार्थ बनकर के साधक से साधना कराते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही परमार्थ रूप पुरुषार्थ कराने वाले हैं। आप ही परमार्थ स्वरूप है, आप ही पुरुषार्थ स्वरूप है। यही तो आनंद का विषय है। अब हम कर नहीं रहे, अब हमसे कराया जा रहा है। आप हम पर प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न हैं, इससे बड़ा हमें वरदान और कोई नहीं चाहिए। पर स्वामी की आज्ञा है कि वरदान मांगो, तो नाथ हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आपका एक नाम अनंत कहा जाता है। जैसे भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? वैसे ही हमें आपकी चरण शरण मिल गई। अब हम क्या मांगे? हम तो यही मांगते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो कर्म के अनुसार, तब तब आपके भगवत अनुराग में रंगे हुए जो प्रेमी संत जन, इनका संग मिले। प्रचितागण ने क्या मांगा? कहा कि वैसे प्रभु आपसे मांगना क्या, पर हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि कर्मानुसार संसार में हमारा जब जब जन्म हो, तब तब आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिले। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी, तावत भवत प्रसंगानां संगास्यान्नो भवे भवे। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। प्रभु मेरा जब जब जन्म हो इस संसार में, तब तब भगवत भक्तों के बीच में हो, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सर्वदा हे भगवान आपकी मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, सिद्धांत की बातें होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। प्राणियों में किसी भी प्रकार का बैर विरोध उद्वेग नहीं रह जाता जो रोज सत्संग सुनता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री हरि आपका बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से विचरते हैं। देखो, तीर्थ भक्तों की आने की बाट जो होते हैं, भक्त तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया, भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः, वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन, सुदिश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। आपके जो भक्तजन हैं तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे भक्तों का समागम संसार भय का नाश करके भोगों में अरुचि पैदा कर देता है।